नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बैठे बैठे आपके हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं, या फिर सुबह सोकर उठने के बाद में हाथ या पैरों में कुछ चुभन जैसा महसूस होता है, जैसे किसी ने कोई पिन चुभो दी हो या सुई चुभो दी हो, या फिर फ़ोन चलाते हुए हाथ अंगूठे वगैरह सुन्न पड़ जाते हैं, गर्दन अकड़ जाती है। ये सभी समस्याएं जो होती हैं इनको ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई कॉमन परेशानी की वजह से हो गया होगा, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये कोई सामान्य परेशानी नहीं होती है, सामान्य थकान नहीं होती है। ये शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारण देखने को आती हैं। जब उसकी पूर्ण रूप से कमी हो जाती है तब ये तकलीफ़ें देखने को आती हैं, जिसमें नसें अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती हैं और धीरे धीरे डैमेज होना चालू कर देती हैं। आज मैं फार्मासाइट 2.0 पर आपको बताऊंगा कि बगैर किसी इंजेक्शन के आप विटामिन B12 को किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं, किस तरह से इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि झंझनाहट और सुन्नपन के अलावा भी कुछ और लक्षण होते हैं जो कि विटामिन B12 में देखने को आते हैं, जैसे कि बार बार छालों का होना जीभ पे, जल्दी जल्दी छाले होना भी इसका एक कारण होता है। मेमोरी लॉस होना, चीज़ों को बार बार भूलना, जल्दी जल्दी भूलना भी इसका एक कारण होता है। या फिर बहुत ज़्यादा थकान होना, कुछ किए बगैर ही शरीर में इतनी थकान होना कि जान ना महसूस होना, ये भी इसके लक्षण होते हैं। और घबराहट, बेचैनी, मन ना लगना, मन उदास होना, ये भी विटामिन B12 के कारण होते हैं। मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ कि विटामिन B12 आखिर होती क्या है और क्यों ये नसों के लिए आवश्यक होती है। विटामिन B12 नसों के लिए एक संपूर्ण पोषण होती है। जब ये नसों को नहीं मिल पाती है तो उनको एक तरह से खाना नहीं मिल पाता है और वो कमज़ोर होना चालू हो जाती हैं, कमज़ोरी आ जाती है और धीरे धीरे नष्ट होना चालू हो जाती हैं। जैसे कि किसी पेड़ को पानी नहीं मिल पाता है तो वो धीरे धीरे सूखना चालू हो जाता है, ऐसी नसों को विटामिन B12 नहीं मिलती है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होना चालू हो जाती हैं और गलने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं। इस वजह से ये सभी तकलीफ़ें देखने को आती हैं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम खाते तो खूब है, फिर इसकी कमी क्यों। आज मैं आपको इसके भी कुछ कारण बता देता हूँ। हमारे इस धरती पर मांसाहारी और शाकाहारी लोग होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते हैं। जो मांसाहारी भोजन होता है उसमें हर एक चीज़ में विटामिन B12 की मात्रा होती है, जिससे मांसाहारी लोगों को इसकी कमी नहीं होती है। लेकिन शाकाहारी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में विटामिन B12 की कमी रहती है और जिनमें पूर्ण रूप से विटामिन B12 होती है उसको शाकाहारी लोग डेली नहीं खा पाते हैं। या फिर जो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उनमें कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ रोग, शुगर की बीमारी ऐसी होती है जो कि धीरे धीरे नसों को डैमेज करती चली जाती है और उसमें विटामिन B12 की भरपाई नहीं हो पाती है पूर्ण रूप से, तो उसकी वजह से ये समस्या देखने को आती है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि खाते भी खूब अच्छा है, कोई परेशानी भी नहीं होती है, लेकिन उनकी पेट की स्थिति खराब रहती है, पाचन क्रिया गड़बड़ रहती है, पेट साफ नहीं रहता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। उसकी वजह से भी ये समस्याएं देखने को आती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका इलाज क्या, इसका ट्रीटमेंट होता है और कौन से वो 3 सस्ते तरीके होते हैं जिनको आप अप्लाई कर कर विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर है मखाने और भुने हुए चने। अगर आप इनका इस्तेमाल डेली करते हो तो इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होते हैं और ये एक वरदान होता है ऐसे लोगों के लिए जिनमें कमी होती है। इसका आप डेली से इस्तेमाल करें, या फिर मशरूम या चुकंदर का इस्तेमाल करें, इसके अंदर भी विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। या फिर अंकुरित अनाज जैसे कि पानी में भीगे हुए चने, दालें वगैरह, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इनमें भी काफ़ी मात्रा में विटामिन B12 होता है। अगर इसके बावजूद भी आप में ये लक्षण देखने को मिलें या फिर इन सभी चीज़ों को खाने के बाद में भी इसकी कमी पूरी ना हो तो आप मेथाइल कोबालामिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिन्यूरॉन 4 टैबलेट आती है और एक न्यूरोबिन 4 टैबलेट आती है। इन दोनों तरह में से किसी की भी एक गोली का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है जो कि आपकी इन सभी तकलीफ़ों को दूर करने में मदद करता है। इसकी जो डोज होती है वो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा अपनी तरफ से। अगर आप इसको दोपहर को खाने के बाद में 2 गोली रोज़ खाते हो तो ये एक तो 100% आपके शरीर में लगेगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, और इसका एक एक कतरा आपके शरीर में लगेगा। इसलिए आप दोपहर को खाना खाने के बाद में इसको लें और जिससे आप पूर्ण रूप से एनर्जेटिक महसूस करें।
इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एसिडिटी को कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एसिडिटी की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो उसके साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। या तो आप पहले एसिडिटी का इलाज करें, उसके बाद विटामिन B12 खाएं, ऐसा आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि नसों की कमजोरी कोई बुढ़ापा नहीं है या फिर बुढ़ापे का रोग नहीं है। ये सिर्फ एक विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इसको अपने मम्मी पापा के साथ में शेयर करें, क्योंकि उनकी उम्र के लोगों में ये सभी समस्याएं ज़्यादातर देखने को आती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फार्मासाइट 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।